मालवगढ़ नामक राज्य में राजा आदित्य सिंह का शासन था। वे पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी 7 रानियां थीं, जो अलग अलग राज्यों से आई थीं और अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थीं। 1. रानी पद्मिनी, सौंदर्य की अद्वितीय मिसाल। 2. रानी सुरभि, मधुरवाणी और काव्य में निपुण। 3. रानी कुमुदिनी, युद्ध कला में निपुण। 4. रानी शिवांगी, नृत्य और संगीत की देवी। 5. रानी ज्योत्सना, ज्योतिष और खगोल शास्त्र में माहिर। 6. रानी धनवती, व्यापार और अर्थशास्त्र की झाता। 7. रानी संजना, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की धनी। राजा आदित्य सिंह ने इन 7 रानियों से विवाह इसलिए किया था क्योंकि वे हर क्षेत्र में श्रेष्ठ थीं। वे चाहते थे कि उनके राज्य को हर दृष्टि से समृद्ध बनाया जाए। हालांकि समय बीतने के साथ एक समस्या उत्पन्न हुई। 7 रानियां एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की होड़ में लग गईं और राजा का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करने लगीं। इससे महल का वातावरण तनावपूर्ण होने लगा। राजा आदित्य सिंह यह देखकर चिंतित हो गए। वे अपनी 7 रानियों से समान रूप से प्रेम करते थे और किसी एक को विशेष नहीं मान सकते थे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी रानियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी एक परीक्षा में भाग लें। जो इस परीक्षा में सफल होगी वही मेरी सबसे प्रिय रानी होगी। सभी रानियां इस प्रतियोगिता के लिए उत्साहित हो गईं और राजा से परीक्षा का स्वरूप पूछने लगीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यह आप सभी को तय करके मुझे बताना होगा। जो सबसे सही उत्तर देगी वही विजेता होगी। अगले दिन सभी रानियां अपने उत्तर लेकर आईं। रानी पद्मिनी ने कहा, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज सौंदर्य है, क्योंकि एक सुंदर राज्य ही शत्रुओं और बाहरी लोगों को आकर्षित करता है। रानी सुरभि ने कहा, कला और काव्य राज्य की पहचान होते हैं, इन्हीं से संस्कृति का विकास होता है। रानी कुमुदिनी ने कहा, सैन्य शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सुरक्षा के राज्य का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। रानी शिवांगी ने कहा, संगीत और नृत्य से प्रजा को आनंद मिलता है और वे खुशहाल रहते हैं। रानी ज्योत्सना ने कहा, ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिष का ज्ञान ही राज्य की प्रगति सुनिश्चित करता है। रानी धनवती ने कहा, व्यापार और समृद्धि के बिना राज्य विकसित नहीं हो सकता। रानी संजना ने कहा, धर्म और नीति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना नैतिकता के राजा प्रजा का सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता। राजा आदित्य सिंह ने सभी उत्तर सुने और मुस्कुराते हुए बोले, आप सभी ने सही कहा, लेकिन राज्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज इनमें से कोई एक नहीं है, बल्कि राज्य तभी महान बनता है जब इन सभी गुणों का संतुलन हो। यदि केवल सौंदर्य होगा लेकिन शक्ति नहीं होगी तो राज्य नष्ट हो जाएगा। यदि व्यापार होगा लेकिन कला नहीं होगी तो प्रजा प्रसन्न नहीं रहेगी। यदि धर्म होगा लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो प्रजा भूखी रहेगी। इसलिए आप सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैं आप सभी से समान प्रेम करता हूँ और आप सभी मेरी प्रिय रानियां हैं। राजा की बात सुनकर 7 रानियां समझ गईं कि वे व्यर्थ ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। उन्होंने आपसी मतभेद भुला दिए और राज्य के उत्थान में अपना योगदान देने लगीं।